नमस्कार बच्चों, आज आप लोग का विज्ञान भाग 1 से अगला पाठ है संत शिरोमणि गुरु घासीदास, जिसके लेखक है डॉक्टर शंकरलाल टंडन। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा कि शंकरलाल टोडर जी का जन्म पुरेना, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर सन 1942 में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री फूलचंद टोडर था। BA DHPR आयुर्वेदिक रत्न की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन प्रारंभ किया तथा पदोन्नति स्वरूप आप प्रधानाध्यापक बने। आप जो टोडर जी हैं, उन्होंने सन 1978 से सतनाम सेवा संघ के प्रांतीय संचालक हैं। वर्तमान में ये देवपुरी, रायपुर में निवासरत हैं। इनकी और 2-4 रचनाएं आई थी। इनकी प्रकाशित रचनाएं थी सतनामी कौन, सतनाम को मानो, सतनामी और सतनाम आंदोलन। और इनकी अप्रकाशित रचनाएं हैं गुरु घासीदास जी का जीवन चरित्र। ठीक है, इनका साहित्य में भी स्थान था। इनका एक साहित्य में विशेष स्थान था। मानव समाज की पीड़ा को मुखरित करना, धार्मिक पाखंड को समाप्त करने पर जोर, समाज में प्रचलित प्रथाओं की जानकारियाँ परिचय देना, समाज में शिक्षा के महात्म्य है ना, ऐतिहासिक जानकारी देना, ये सब उनकी क्या थी, उनके साहित्य की उनकी विशेषताएं थी। इनकी भाषा बहुत ही सरस और बोधगम्य है। भावानुकूल, तत्सम, तद्भव व आंचलिक शब्दों का प्रयोग इनकी कृतियों में दिखाई देता है। शैली वर्णनात्मक है, जहाँ तहाँ विवरणात्मक शैली भी दृष्टिगोचर वहाँ पर उनकी होती है। आज इनका यह पाठ है संत शिरोमणि गुरु घासीदास। आप लोग भी जानते हैं थोड़ा सा कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास क्या है। एक धर्म प्रवर्तक है ना, सदगुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ में जिसको बहुत ही माना जाता है। ये एक समाज सुधारक रूप में यहाँ पर आए हैं। अब आगे देखते हैं। सतनाम धर्म प्रवर्तक सदगुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक जी का है, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तथा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। उनका अवतरण शोषितों, निसहाय एवं दीन दुखियों को उनके घोर अंधकारमय जीवन को ज्ञान प्रकाश से आलोकित करने सहस्त्र किरण युक्त अरुण की भांति हुआ था। उनकी जीवन गाथा पशुता के साथ मानवता, अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय और सत्य के साथ सत्य के संघर्ष की कहानी है। धर्म प्रवर्तक कहने का मतलब यह है समाज सुधारक अपने आदर्शों पर चलकर जो हो रहे हमारे सामने अत्याचार, उन सब अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाना, यहाँ पर सही बताया गया है। आगे देखते हैं। उनकी अलौकिक शक्ति और महामानवीय गुणों ने उन्हें अल्प समय में ये तमाम अवरोधों के बावजूद विशाल जन समूह का पथ प्रदर्शक और धर्म प्रवर्तक बनाया। उनके उपदेश सद्गुणों से परिपूर्ण, अगाध प्रेम का स्रोत, तर्कपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत तथा पवित्र है। उनके सिद्धांत सरल, सत्यमय, तमाम आडंबरों से मुक्त एवं प्रत्यक्ष हैं। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ के दलित, शोषित एवं दीन दुखियों का उद्धार किया, बल्कि तमाम संकीर्णताओं से उन्हें उठाकर सुसंस्कृत करने का प्रयास भी किया। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है, लेखक के अनुसार ये क्या कह रहे हैं। गुरु घासीदास जी अति कुशाग्र बुद्धि के थे और क्या है कि बचपन से ही उनके बालपन पर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। वे मानवीय व्यवहारों से विचलित हो जाते थे। मानव में भेद, छुआछूत, उच्च नीच, स्वर्ण अवर्ण, अमीरी गरीबी जैसे सर्वथा अव्यवहारिक, असमान एवं अमानवीय व्यवहार से उन्हें अति दुख पहुँचता था। जादू टोना, तंत्र मंत्र की साधना के विविध रूप भी उन्हें विचलित करते तथा उनके मन में अनेकानेक प्रश्न उठ खड़े होते, जिनका उत्तर उनके पिता महंगू दास के पास भी ना होता है। आगे यहाँ पर उसी को बताया है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उस समय छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर, लूट आदि की ज्वाला से
धधक रही थी। उनका समय मराठा शासन व ब्रिटिश हुकूमत का संधि काल था। यहाँ के भाग्य की डोर नागपुर के राजघराने से जुड़ी थी। अधिक से अधिक राजस्व अदा करने के वचन देने वालों को यहाँ की सूबेदारी दे दी जाती थी। लूट चरम सीमा लांघ रही थी। पिंडारियों के समूह, डाकुओं के समूह थे जो अत्याचार करते हुए जनता को लूटते थे। छुआछूत बढ़ चुकी थी। छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। उस समय की विभीषिका को चित्रित करते हुए सिमगा निवासी श्री खांडेराव भोसले ने अपनी कृति राधा विनोद 1820 ईस्वी में लिखा है। देखो वहाँ पर इस दयनीय स्थिति को देखते हुए जो खांडेराव भोसले हैं उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। देखते हैं। चल ही नृप नीति विहाई, राज लोगों अपनी नीति को छोड़कर चल रहे थे। परधीन देखी जरही नृप गाता, के ही विधि हरहु ताशु धन प्रातः। प्रातः होत के ही विधि धन हरही, यही विधि लुटही प्रजा दो, दुपति भल न मनावही को। इस तरह राजा और डाकू में कोई भेद नहीं रह गया था। आगे क्या कहते हैं। वरन विवेक विचार न लेही, जे घर सुंदर देखी नारी, तेही सन करही मिताई भारी। मेघाधार तेही लखी सुनना, अति करही कुकर्मा। है ना। उस समय क्या है, विवेक विचार इन सब का कोई लेन देन ही नहीं था। जिस घर में जहाँ भी सुंदर लड़की देखी वहाँ क्या है, उस लड़की के साथ दुराचार कुकर्म कर दी करते थे। इसी प्रकार के अत्याचार होते को यहाँ पर बोला गया है। कहते हैं उस समय इस अंचल को एक क्रांतिकारी युग पुरुष की आवश्यकता थी, जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाकर आध्यात्मिक जीवन से उन्नत कर सुसंस्कृति समाज में परिवर्तन कर सके। आज भी सिर्फ उसी समय नहीं, आज भी आज के समाज में ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जिनमें हमारे जो संस्कार हैं वो रहें। भले ही विचार खुले रहें पर संस्कारों से बंधे रहें, ऐसे चाहिए। परंतु अत्याचार को उस टाइम रोकने के लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो क्या है, समाज में आकर समाज को उन्नत करे, आध्यात्मिक जीवन से जोड़कर समाज को उन्नत करे और सुसंस्कृति समाज में परिवर्तित कर सके। उसी को यहाँ पर बताया गया है। गुरु घासीदास ने उस आवश्यकता को पूरा किया तथा छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एकरूपता एवं धार्मिक आस्था का एक केंद्र और उच्च कोटि का जीवन दर्शन दिया। आगे यहाँ पर गुरु घासीदास जी का जन्म के बारे में बताया है। गुरु घासीदास जी का जन्म भिलाईगढ़ जमींदारी के अंतर्गत पहाड़ियों की गोद में बसे ग्राम गिरौदपुरी, जिला बलौदाबाजार में 18 दिसंबर की सुगम रात्रि पूर्णिमा की रात्रि में 4 बजे की पवित्र बेला में सन 1756 में हुआ। उनके पिता का नाम महंगू दास था और माता का नाम अमरौतीन था। गुरु घासीदास जी का बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता। वे अति सुंदर तथा बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। छोटी सी छोटी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक घटना का उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता था, गहरा असर होता था। बालक घासीदास उस घटना से विचलित हो उठते थे और उनके कारण को जानने का क्या करते थे, कोशिश करते थे, प्रयत्न करते थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। कभी कभी वे प्रश्न इतने जटिल होते थे कि उनके उत्तर हेतु उनका कोमल मन विचलित हो उठता था। वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप मानव समाज में छुआछूत, उच्च नीच, स्वर्ण अवर्ण आदि का भेद मानव पर हो रहे थे। अत्याचार, अमानवीय व्यवहार से दुखी हो उठते थे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी समाज में तंत्र मंत्र की साधना, जादू टोना तंत्र मंत्र की साधना विविध रूप से उन्हें विचलित करते और उनके मन में अनेकानेक प्रश्न उठते थे। इन सब का गांव में बहुत आतंक हुआ करता था। उनके बाल मन में अनेक प्रश्न उठते थे। उस जटिल प्रश्नों के हल हेतु वे हमेशा विचार मग्न रहते थे, चिंतन मनन करते थे, किंतु कोई भी हल नहीं निकलता था। हल ना निकल पाने पर विचलित हो जाते थे। पिता भी उनके प्रश्न को सुनकर चकित हो जाते थे। विरक्तता भरे उस प्रश्नों को उनके मन से हटाने के लिए वे उन्हें उसके साथ कृषि कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे, किंतु वहाँ भी वे पिता से ऐसे प्रश्न करते जिसे सुनकर महंगू दास निरुत्तर हो जाते थे। उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होता था। बालक घासीदास का अपनी समझ एवं खोज मस्तिष्क से 5 काठा धान को
5 एकड़ में बोकर भारी फसल लेकर भटा के पौधे में जीन्स विज्ञान के प्रयोग से मिर्च डालकर खेती में गरियारी बैलों को हल में चलाकर सबको चमत्कृत कर दिया करते थे। नाग के काटे बुधारू की चिकित्सा ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया था। होनहार बीरवान के चिकने को चरितार्थ करते हुए उन्होंने महामानव होने का संकेत दे दिया। महंगूदास घासीदास जी की तीव्र बुद्धि को भांपकर उनके विचारों को अपने ढंग से अर्थ लगाकर उन्हें मनाकुनी ग्राम के निजी शाला में दाखिला दिलाना चाहा, किंतु जाति भेद ने असफल कर दिया। उस समय जाति भेद का भी इतना प्रभाव था कि छोटी जाति ऊंची जाति, सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार ऊंची जाति को होता था और निची जाति को क्या है, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पर भी जाति भेद के कारण उनकी जो शिक्षा थी वह असफल हो गई। इस घटना ने घासीदास जी को विरक्ता की ओर बरबस ढकेल दिया। अब वे डोंगरी के एकांत स्थान में जाकर चिंतन करने लगे। इस प्रकार घासीदास जी ने विषमताओं की तीव्र आंधी में के अत्याचार रूपी धूल खड़ों की तीव्र थपेड़ों को सहते हुए युवा अवस्था में प्रवेश किया। गुरु घासीदास जी के चिंतन मनन से भयभीत होकर महंगूदास ने उनका विवाह सिरपुर निवासी श्री अंजोरी की सफूरा नामक सुकन्या से कर दी। इससे घासीदास जी के चिंतन में कुछ बाधा अवश्य पड़ने लगी। समय का खेल बड़ा अजीब होता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है, उसी तरह वह गृहस्थ को सन्यासी और सन्यासी को गृहस्थ बना सकता है। इसमें किसी का कुछ भी नहीं चलता। बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाई से अलग होने की आदि घटना ने घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की तेज लहर आई और उन्हें बहा कर ले गई। सब देखते रह गए। सफूरा 4 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो गई। कहते हैं कि घरेलू घटना को किसी दैवीय प्रकोप मानकर गांव वाले शांति हेतु घासीदास जी को अपने साथ जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे। सारंगगढ़ के जंगलों को पार करते समय अचानक वे साथियों को छोड़कर कहीं चले गए। 6 माह तक उनका कोई अता पता नहीं चला। कौआ ताल के चंदनिया गोटिया के नौकरों ने गिरौदपुरी आकर बताया कि घासीदास जी का छाता पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। घासीदास जी छाता पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इधर घासीदास जी उस स्थान को परिवर्तन करके गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर औरा धौरा पेड़ तले धुनी रमाकर तप करने लगे। किंवदंती है कि वहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गुरु घासीदास जी क्या है, सत्य की खोज करने लगे और वे सत्य की खोज करने के लिए वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही उन्हें बहुत सारे दिव्य दृष्टि मिली और सत्य का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और सत्याचरण ही सच्चा जीवन है। समस्त जीव एक है, अपने समान दूसरे जीवों को भी समझो। जगन्नाथपुरी के यात्रा के दौरान सारंगगढ़ के जंगलों को पार करते समय अचानक वे अपने साथी को परिवर्तन करके गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर औरा धौरा पेड़ तले धुनी रमाकर तप करने लगे। अंत में वहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान से सतनाम को प्राप्त किया। बाद में गिरौदपुरी छोड़कर वे रायपुर की ओर निकल पड़े, परंतु भंडार नामक गांव में एक धर्मनिष्ठ लोहारिन बुढ़िया ने बाबा को अपनी श्रद्धा से रोक लिया। यही गांव आज भंडारीपुर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां उनके वंशजों ने आगे चलकर अपने पद की गद्दी स्थापित की है। बाबा की अनुयायियों ने अनेक जातियों के लोग बड़ी संख्या में शामिल भी होते गए हैं। सदगुरु के बृहद सतनाम प्रचार हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जिसके अंतर्गत प्रथम धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी में, दूसरा रतनपुर के दुलहरा तालाब में, तृतीय पड़ाव
पाना बरस में, चौथा पड़ाव भोरमदेव कवर्धा में, पांचवा पड़ाव डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे, छठवां कांकेर में और सातवां पड़ाव चिरई पदर दंतेवाड़ा में किया। यही स्थल गुरु घासीदास जी के रावटी स्थल धार्मिक पड़ाव स्थल माना गया है। गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृति बनाने का विशेष योगदान रहा है। इस कथा का पूरा सार हम ये कह सकते हैं कि जो ये गुरु घासीदास जी हैं वो छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाने का इनका विशेष योगदान रहा है। अंत तक वे गृहस्थ रहकर संत का जीवन जीकर चले गए। कबीरदास जी ने ऐसे ही संतों के लिए कहा है, ज्यों की त्यों घर दिन ही चुदरिया, भंडारीपुर में उनका निर्वाण हुआ। आज भी वहाँ पर एक गिरौदपुरी में उनके नाम का एक मेला भी लगता है। इस तरह से आपका यह पाठ भी खत्म होता है।